नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही होगा साथियों। ठीक है, तो चलिए उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर हम लोग मिलकर बनाते हैं। तो साथियों, आज जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न पत्र है, जो कि आज हमारा 79 नंबर होने जा रहा है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको ज़रूर आपका कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाली है, इसीलिए प्रश्न आपका सभी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आपको क्लास जो है आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर आइए कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देना है इस प्रश्न का। आपका उत्तर क्या रहने वाला है देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि 6 मित्र जो हैं यहाँ पर, हाँ, पूर्व की ओर मुख करके यहाँ पर क्या है, बेंच पर बैठे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। कितने मित्र हैं यहाँ पर, तो 6 मित्र हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। जी बिल्कुल, पूर्व की ओर। चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी का मुख इस डायरेक्शन में है। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं। अब फलक जो है चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। फलक चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सरगुण और करण के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चारों बेंच के उत्तरी छोर पर बैठा है। चारों कहाँ पर बैठा है, चारों हमारा बेंच के बिल्कुल आपको उत्तरी छोर पर बैठा है। ठीक है, ठीक है। आरब फलक के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, आरब जो है फलक के निकटतम बाएं बैठा है। वैभव और करण जो है परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये हमें निकालना है, यानी कि इस जगह पर जो व्यक्ति बैठा है उसका हमें जवाब जो है यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मतलब वही हमारा जो है उत्तर निकल के आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब फलक और चारों, अच्छा, फलक चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। फलक कहाँ पर है, चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जबकि यहाँ पर चारों कहाँ पर बैठ चुका है, चारों आपका बिल्कुल आपका उत्तर में बैठ चुका है, उत्तरी छोर पर बैठ चुका है। फलक चारों के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3, फलक कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फलक कहाँ पर आ जाएगा, फलक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फलक का रिलेशन दिया हुआ अरब और फलक के बीच में। अरब जो है फलक के निकटतम बाएं है। अरब कहाँ पर है, फलक के निकटतम बाएं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरब को ए भी कर देते हैं, काहे कि नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। सरगुण और करण के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब जो है हमारा एक तो यहाँ पर कोई बैठेगा और हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, लेकिन कौन कहाँ पर बैठेगा ये हमें क्लियर नहीं हो चुका है, लेकिन यहाँ से आपका क्लियर हो जाना है। वैभव और करण जो है परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। वैभव और करण आपका निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक, तो यानी कि वैभव को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा और करण को हमें क्या कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, वैभव और करण हमारा यहाँ पर बैठेगा, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, सरगुण और करण के बीच में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, केवल 2। करण हमारा यहाँ पर बैठ चुका है। अगर सरगुण को यहाँ पर अगर बैठा देते हैं तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हम लोग का यहाँ पर आपका ठीक उसी तरह से बैठाएंगे तो हमारा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका करण, यहाँ पर आपका, कहा कि हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। कहीं पर भी कुछ संभावना रहता तो हम दोनों कंडीशन में अलग अलग लेके चलते, लेकिन हमारा कंडीशन पूरा क्लियर हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर बैठने वाले हैं। ठीक, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। आइए, दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो हमारा जो है यहाँ पर जो बैठेगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए।
कौन, के फॉर करण, के फॉर करण हमारा उत्तर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, आइए, तीनों ऑप्शन में नहीं है तो चौथा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि सही जवाब आपका निकल के आना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ठीक उसी तरह से यहाँ पर आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। 6 सहकर्मी कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका दिया गया है, अलग अलग नामों से यहाँ पर चिन्हित किया गया है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, वीरेंद्र, अच्छा कौन किससे लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये हमें देखना है। ठीक है, कंडीशन हमारे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नीचे चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं। वीरेंद्र राज से लंबा है, वीरेंद्र क्या है, वीरेंद्र आपका राज से लंबा है। ठीक है, वीरेंद्र क्या है, वीरेंद्र हमारा राज से लंबा है। ठीक है भैया, ओजस की लंबाई उतनी है जितनी प्रेयस की है, यानी कि ओजस और प्रेयस जो है यहाँ पर बराबर जो है यहाँ पर ऊंचाई के, ओजस और कौन, प्रेयस आपका बराबर ऊंचाई के हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो श्रुति से लंबा है, जो शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो जो शब्द ठीक उसके पहले वाले व्यक्ति के संबंध में आपका लाया जाता है, यानी कि जो श्रुति से लंबा है, यानी कि श्रुति से लंबा है। ठीक, ए और पी। ठीक है, ए बराबर पी तो हम लोग का पहले से है। मयंक वीरेंद्र से लंबा है, मयंक जो है आपका वीरेंद्र से लंबा है, मयंक वीरेंद्र से लंबा है, हो चुका है, मयंक वीरेंद्र से लंबा हो चुका है। राज श्रुति से लंबी नहीं है, राज श्रुति से लंबी नहीं है। ठीक है, राज श्रुति से लंबी नहीं है। राज, राज कहाँ पर है, तो राज श्रुति से लंबी नहीं है, यानी कि राज श्रुति से छोटी है। राज हमारा श्रुति से छोटी है, तो राज कहाँ पर आ जाएगा, राज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, राज यहाँ पर आ जाएगा। राज से बड़ा हम लोग का कौन है, राज से हम लोग का बड़ा है इधर, राज से बड़ा हम लोग का वीरेंद्र है, और वीरेंद्र से बड़ा कौन है, वीरेंद्र से बड़ा आपका मयंक है। यही कंडीशन हमारा है। अब हमें यहाँ पर देखना है, चेक करना है का आवश्यक रूप से सही नहीं है, सही नहीं है। श्रुति ओजस से छोटी है, श्रुति ओजस से छोटी है, जी बिल्कुल श्रुति ओजस से छोटी है, यह भी हम लोग का सही है। सही नहीं है वो हमें ढूंढना। ओजस राज से लंबा है, ओजस कहाँ है, ये ओजस राज से लंबा है, बिल्कुल ओजस राज से लंबा है। उसके बाद वीरेंद्र श्रुति से लंबा है, वीरेंद्र कहाँ पर है, वीरेंद्र, वीरेंद्र आपका श्रुति से लंबा, वीरेंद्र श्रुति से लंबा है कि नहीं है, ये हमारा जो है यहाँ तक आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर लंबा है कि छोटा है कि क्या है, तो ये जो है बिल्कुल आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। अब अगर दूसरा देख लेते हैं तो क्या देखेंगे, अब इसको पूरा पूरी मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का राज जो है मयंक से छोटा है, बिल्कुल आपका राज बिल्कुल अंतिम में है, और मयंक आपका यहाँ पर वैभव था, फिर उससे भी बड़ा आपका कौन था, मयंक था। कुछ यहाँ पर आपका कंडीशन ये था हम लोग का, तो ये भी हम लोग का सही है, चौथा भी हम लोग का सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को पूछा गया था कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है, सही नहीं है हम लोग का वीरेंद्र श्रुति से लंबा है, यही हम लोग का सही नहीं, बाकी सारा सही आपका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका कौन सा लॉजिक आपका लग रहा है साथियों। तो लॉजिक यहाँ पर हमारा कौन सा लग रहा है ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 67, 71, उसके बाद हमारा 79, 91, 107, फिर अगला जो संख्या है वो हमारा क्या आने वाला है, ये हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से यहाँ जाने से आपको कितने बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ आपका 4 बढ़ रहा है, बिल्कुल। फिर यहाँ से यहाँ आपका 8 बढ़ रहा, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ आपका कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग का 11 से 9 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, फिर 8 से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 12।
यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 4 8 12, तो यहाँ पर 16 हो जाना चाहिए, 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। 16 के बाद हमारा अगला जो आएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाने से आपका कितना बढ़ के हो जाएगा, 107 प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, आपका 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 127 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 127 हम लोग का पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर कंसेप्ट आपका लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आ चुका है। हाँ तो साथियों, ये प्रश्न आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर बाएं से दाएं आपका लिखा गया है, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक व्यवस्था में यहाँ पर ऐसे कितने व्यंजन हैं, क्या बोला जा रहा है आपसे, कितने व्यंजन हैं, व्यंजन है जिनके ठीक पहले आपका क्या है, आपका एक स्वर है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले आपका क्या है, एक आपका स्वर होना चाहिए। व्यंजन से पहले आपका स्वर। आइए स्वर को हम लोग ढूंढ लेते हैं। यानी कि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद हमारा वोवेल होगा, ठीक। कॉन्सोनेंट के बाद आपका, अरे सॉरी, कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवेल होगा ना, सॉरी। व्यंजन से ठीक पहले, यानी कि व्यंजन से ठीक पहले क्या होगा, आपका वोवेल होगा। यानी कि वोवेल के बाद आपका कॉन्सोनेंट, यही हमें देखना है। वोवेल चलिए ढूंढते हैं। वोवेल के बाद आपका कॉन्सोनेंट ये है। वोवेल के बाद हमारा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वोवेल के बाद वोवेल आ रहा नहीं होगा। वोवेल के बाद हमारा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वोवेल के बाद हमारा कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो ये है। तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, तो ऐसे हम लोग का जोड़े बन रहे हैं यहाँ से केवल दो। कौन कौन सा, ई और आर बन रहा है, और उसके बाद आई और एन बन रहा। और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर वोवेल यानी कि व्यंजन से पहले आपका वोवेल, यानी कि व्यंजन फिर वोवेल, व्यंजन फिर वोवेल, ठीक। व्यंजन से पहले आपका वोवेल, व्यंजन से पहले आपका वोवेल। कितने आ रहे हैं, तो केवल 2 आ रहे हैं। आइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए साथियों, देखते हैं यहाँ पर आपका लॉजिक क्या लग रहा है, यानी कि किस क्रम से यहाँ पर जो है संख्या यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। आइए देखते हैं। 23 से यहाँ पर 33, यानी कि पहले 10 बढ़ा है, जी बिल्कुल। यहाँ पर कितना बढ़ा है, तो यहाँ से आपका बढ़ के हो चुका है 49, यानी कि 9 6 16 बढ़ा है, 16 बढ़ा, सभी में बढ़ रहा है, ठीक। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो 13 से 9 गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 6 से 4 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। 24 बढ़ा। उसी तरह से यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, 9 से 3 गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 10 से 7 गया तो 3 बढ़ा, यानी कि 36 बढ़ा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा वही हमें देखना है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना गैप हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना गैप हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना गैप हो रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ से आपका कितना बढ़ेगा वो हमें देखना, ठीक। 10 से 16 6 बढ़ा है। 6 से यहाँ पर कितना हो चुका है, सॉरी 16 16 8 24 हो चुका है। 24 से यहाँ पर 36 हो चुका है, यानी कि 24 12 36, ठीक। तो अगला जो आएगा हमारा क्या आना चाहिए, अच्छा कितना आना चाहिए, 12 ही बढ़ा है ना, जी बिल्कुल आपका 12 ही बढ़ा है। 24 36 12 बढ़ा है, ठीक है, 12 बढ़ा है। यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ आपका कितना बढ़ रहा है, आपका 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए, यानी कि 12 के बाद हमारा यहाँ पर 18 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर 18 होना चाहिए, ठीक। तो अगर इसमें 36 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। तो अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें करना है 109 में, अब हमें 109 में हमें करना है 54 का जोड़ कर देना है, ठीक है। तो आइए 154 में, सॉरी 109 में अगर 54 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 54 और 10 कितना होता है, 54 10 आपका 64 होता है, 64 से 1 कम यानी कि 63 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर हम लोग का दिया गया है 163। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 2-3 बार यहाँ पर आपको करते जाना है ताकि आपको जो है यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है साथियों आपका रैंकिंग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हल करने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं, प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। 36 व्यक्तियों की कक्षा में रोहित तथा नीचे से 21वें रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। रोहित की रैंक उस व्यक्ति से नीचे है जिसकी रैंक नीचे से 21वें है। ठीक है, जिसकी रैंक क्या बोल रहा, जिसकी रैंक आपका नीचे से 21वें है। अब क्या बोला जा रहा आपसे कि उन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 जन है। उन दोनों के बीच में कितने जन है, 3 जन है। और नीचे से 21वें वाला जो व्यक्ति है उसके नीचे कौन है, आपका रोहित है। और रोहित और जो 21वें वाला व्यक्ति है उन दोनों के बीच में टोटल 3 व्यक्ति हैं। और जो है यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, आपका 36 व्यक्ति हैं। ठीक है, निकालना क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऊपर से रोहित की रैंक क्या है। चलिए ऊपर से रोहित की रैंक क्या है ये हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखिए अब अगर हम लोग इसको अगर देख लेते हैं कि नीचे से अगर ये 21वां है तो ऊपर से कितने नंबर का है ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि ऊपर प्लस नीचे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर प्लस नीचे, यानी कि ये हम लोग का नीचे से कितना है, नीचे से 21 और ऊपर से कितना होगा ये हमें निकालना है। इसको एक समान लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही हम लोग का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 21, यहाँ से -1 कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। तो अब 20 इधर 20 हो चुका है राइट साइड में। अब x बराबर, अब अगर निकालना है तो क्या निकाल पाएंगे, 36 से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 - 20 हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है साथियों आपका ऊपर से कितने नंबर पर है, तो ऊपर से जो है इसका क्रम कितना होना चाहिए, 16वां होना चाहिए। ठीक है, कौन सा स्थान होना चाहिए, ऊपर से 16वां स्थान होना चाहिए। अब रोहित का स्थान हमें निकालना है कि ऊपर से रोहित का स्थान आपका क्या रहने वाला है। 16 के बाद आपका यहाँ पर कितने जन है, बीच में 3 जन है। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 आपका 19 हो गया। और रोहित का स्थान हम लोग का पूछा है, तो रोहित का स्थान कितना हो जाएगा आपका, और रोहित का स्थान हम लोग का जाएगा आपका 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा। यानी कि करेक्ट जवाब क्या निकल के आएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 20वां स्थान है रोहित का ऊपर से। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देखते हैं, ये जो प्रश्न है आपका कुट भाषा में, यानी कि ऑप्टेन को लिखा गया है NATBOI। अब उसी तरह से यहाँ पर बेगर को भी लिखा गया है और हमें RUGGED को लिखना है कि कुट भाषा में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं, OBTAIN ये लिखा गया है। अब हम लिख देते हैं ये, इसको किस तरह से लिखा गया, NATBOI यही लिखा है। ठीक है, देखते हैं, लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए तो समझते हैं। सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी लेटर को यहाँ पर आपको ना तो बढ़ाया है ना ही घटाया है, सेम लेटर का यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, देखने से हम लोग को पता चल जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब सिर्फ अरेंजमेंट करना है तो किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, अंतिम को पहले रखा गया है, तो अंतिम को पहले रखा गया है। आइए हम लोग इसको भी बनाते हुए एक ही बार में चलेंगे। अंतिम क्या है, डी है, यानी कि डी से शुरू होने वाला है, डी से शुरू होने वाला हम लोग का। ठीक है, दूसरा कहाँ है, तो दूसरा हम लोग का
ए पीछे से अगर देखा जाए तो पीछे से तीसरा है, उसको हमें दूसरा लिखना है। पीछे से तीसरा कौन है? जी। तो जी हमारा दूसरा आ जाएगा, जी हमारा दूसरा आ जाएगा, जी दूसरा आ जाएगा, दूसरा सभी में जी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तीसरा कहाँ पर है? तो तीसरा हम लोग का चौथा को तीसरा लिखा है, इधर से, इधर से चौथा को तीसरा, इधर से चौथा को तीसरा, इधर से चौथा जो होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? वही हम लोग का तीसरा हो जाएगा, यानी कि सेम जगह हो जाएगा, यानी कि जी डी डबल जी हो जाएगा, यानी कि डी डबल जी, डी डबल जी, ये डी डबल जी नहीं है, ये हट जाएगा, डी डबल जी, डी डबल जी। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका। उसके बाद आपका यू है। अंतिम देख लेते हैं ई और आर को, अंतिम ई और आर को, तो अंतिम में देख लेते हैं, ठीक है। अंतिम देख कहा है कि हम लोग के यहाँ पर दोनों ही तो अलग अलग है यार, क्या ई और आर दोनों ही अलग अलग है, तो इन दोनों में से हम लोग का तो एक तो करना है। अंतिम क्या है? यहाँ से आई है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इधर से दूसरा, और ये अंतिम, ठीक है। तो यहाँ पर भी करते हैं हम लोग का, इधर से सेकंड हम लोग का कौन है? सेकंड हम लोग का ई है, तो ई ही हम लोग का क्या हो जाएगा? ई ही हम लोग का अंतिम हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से साथियों जो है यहाँ पर आपका अरेंजमेंट किया गया है, इसको आप ध्यान से जो है आपको देखना है, और इस तरह का क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। अरेंजमेंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं। हाँ, तो ये जिस तरह से आपका एक दूसरे से संबंधित है, ये एक दूसरे से संबंधित है, अब हमें इससे संबंध हमें बताना है कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ठीक है। इन दोनों का बीच में रिलेशन देखते हैं। IGRS देखते हैं, IGRS को हमें किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। IGRS देख लेते हैं एक बार। तो I कितना होता है? 9 पर होता है, 9 से यहाँ पर 14 पर पहुँच गया, यानी कि 5 जोड़ा है, ठीक, 5 जोड़ा है। यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 जोड़ा है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हमें 5 जोड़ देना है। आइए, 24 5 कितना होता है? 24 5 आपका 24 5 आपका 29 हो जाता है, यानी कि 24 के बाद हमारा क्या हो जाएगा आपका? 24 25 26, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका? ABC, यानी कि C से शुरू होने वाला है। C से शुरू होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन में है? C से शुरू होने वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर B होगा या फिर C होगा। दूसरा से ही हम लोग का आंसर जो है निकल के आ जाएगा। सेकंड अच्छे से देख लेते हैं। G के बाद हमारा क्या हो गया? आपका J हो गया, यानी कि 7 8 3 10 हो चुका है यहाँ तक में। यहाँ पर भी देखा जाए तो 13 से आपका कितना हो गया? आपका 13 से 16 हो चुका है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हमें करना है आपका 3 जोड़ देना है, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 20, यानी कि T20 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि CTXC। अगला आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आपका अंतर या फिर जोड़ घटा गुणा भाग क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और कथन यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों से ही आप प्रश्न को निकाल सकते हैं, मतलब उत्तर निकाल सकते हैं, या फिर एक एक करके निकाल सकते हैं, या फिर एक मतलब कोई सा भी नहीं। देखते हैं। मोहित जो है आपका शुभम से छोटी है या बड़ी है? आइए, मोहित शुभम से छोटी है या बड़ी है, ये हमें देखना है। मोहित फिलहाल अपने पिता से ठीक 35 वर्ष छोटी है। मोहित पिता से, ये फादर है, और ये मोहित है। फादर जो है मोहित से कितना बड़ा है? 35 वर्ष बड़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोहित का भाई शुभम, जिसका जन्म कब हुआ था? शुभम का जन्म हुआ था, ये आपका 1954 का हुआ था, ये हमारा दिया गया है। आपने अपने पिता से ठीक 34 वर्ष छोटा है, यानी कि 34 वर्ष छोटा है, ठीक। पिता से कितना छोटा है? तो पिता से साथियों आपका 34 वर्ष छोटा है। कौन? ये आपका एस, यानी कि शुभम। तो यानी कि 34 वर्ष छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 34 वर्ष बड़ा है उसका पिता। 34 वर्ष उसका बड़ा है, मतलब कब वो उसका पिता का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल निकल के आ जाएगा। 4 4 8 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा,
और यहाँ पर 1988 को उसका पिता का जन्म वर्ष है। ठीक है, तो अगर पिता का जन्म वर्ष अगर 1988 है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1988 से अगर 35 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा एम का, यानी कि मोहित का। तो हमें निकालना है कि मोहित शुभम से छोटी है या बड़ी है। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों हमारा 1 और 2, यानी कि दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तभी हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आसानी से ढूंढ सकते हैं। बाकी आप जो है ये जो कैलकुलेशन है आप आसानी से कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर आप 1 और 2 दोनों को हम लोग एक साथ अगर मिला देते हैं तो ही हम इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा साथियों आज का क्लास, हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है आज का क्लास। तो आज के इस क्लास को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि आप दोस्त जो है इस क्लास का लाभ ले सके और जो है एग्ज़ाम में आपका साथियों आसानी से क्वेश्चन को हल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ते रहिए और अपना मुकाम को हासिल करते रहिए। चलते हैं फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।